अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ आप जहाँ भी होंगे खुश होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज मैं बात करने जा रही हूँ हालिया दिनों में जो बहुत ही दिल खराश वाक़यात हुए हैं, उस पर बात करना बहुत ही ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैं जा रही हूँ जिस वाक़ये के मतलब बात करना चाह रही हूँ, वो है हुमैरा अस्कर के मतलब। हुमैरा अस्कर एक मॉडल थी, एक एक्ट्रेस थी और उनकी लाश फ्लैट से तकरीबन 9 मंथ बाद मिली। तो जब उनकी लाश मिली और उनकी फैमिली से रब्ता किया गया, तो उनकी फैमिली ने अपनी बेटी की लाश लेने से इनकार कर दिया। तो एक इतनी बड़ी मॉडल इतनी तन्हाई का शिकार थी और उसका कोई ऐसा दोस्त नहीं था, हत्ता कि उसका अपनी फैमिली के साथ रब्ता नहीं था। हालाँकि औलाद जितनी भी अच्छी हो या जितनी भी चाहे बुरी हो, तो कोई भी माँ-बाप इतना सख्त दिल नहीं हो सकता कि वो अपनी एक बेटी की लाश तक को ना रिसीव करें। तो इतनी बेहसी इस माशरे में हो चुकी हुई है, इतना सख्त दिल लोगों के हो चुके हुए हैं कि वो अपने सगे खून के मुतल्लिक भी सख्त दिल हो जाते हैं। तो बहुत ही अफ़सोस की बात है। तो इसमें कुछ पॉइंट है जो मैं आपको बताना चाहूँगी। पहली बात तो ये है कि जब आपकी औलाद का आपके साथ एक दोस्ताना ताल्लुक़ होना बहुत ज़रूरी है। और जो माँ-बाप अपने बच्चों के साथ दोस्ताना रवैया नहीं रखते, उनको टॉक्सिक माहौल प्रोवाइड करते हैं, तो वो औलाद कभी भी आपके साथ उनका दिल नहीं होता। बाद में ऐसी औलाद फिर जब आपके एंटी चलती है, तो इसमें भी आपका ही कसूर होता है। तो माँ-बाप को ये समझने की ज़रूरत है कि कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं माँ-बाप से कि जो औलाद को तोड़ के रख देती हैं, उनको ज़हनी तौर पर भी और जिस्मानी तौर पर भी। तो इन चीज़ों को समझें, क्योंकि औलाद ही आपका कीमती असासा है। और चाहे औलाद आपकी अच्छी है या बुरी है, तो ये बात याद रखें कि वही आपका बुढ़ापे का सहारा भी होती है और उससे ज़्यादा आपका हमदर्द भी कोई नहीं हो सकता। तो जब आप अपनी औलाद के साथ दोस्ताना ताल्लुक़ रखेंगे, उनकी ज़हनी और जिस्मानी सेहत का ख़्याल रखेंगे, तो कोई भी औलाद आपके एंटी नहीं चलेगी। और दूसरी बात ये है कि इंसान की अच्छाई, बुराई का इल्म अल्लाह की ज़ात रखती है और हम इंसान किसी को अच्छा इंसान कहने का या बुरा इंसान कहने का कोई भी जवाज़ नहीं रखते और ना किसी को नेक कह सकते हैं, ना किसी को बदकिरदार कह सकते हैं। ये तो अल्लाह की ज़ात को मालूम है कि कौन कितना नेक है या कौन कितना गुनाहगार है। तो इस चीज़ का फ़ैसला खुदा को करने दीजिए और हम इंसानों को इस चीज़ पर कभी भी बोलना नहीं चाहिए कि हम किसी को इस चीज़ का सर्टिफ़िकेट दें कि कौन बुरा है और कौन अच्छा है। पसंद की शादी करने की बुनियाद पर वहाँ पर जिरगा के लोगों ने, जिनकी तादाद 19 थी, लड़की को वीराने में जाकर उसको पिस्टल से मार दिया, उसकी जान ले ली और साथ ही साथ उसके हस्बैंड की भी जान ले ली, दोनों की जान ले ली गई। लड़का-लड़की दोनों को ही गोली मारकर मार दिया गया। यानी कि गैरत, इज़्ज़त के नाम पर ये चीज़ें की जाती हैं, हालाँकि इसको इज़्ज़त और गैरत का नाम नहीं देना चाहिए। पहली बात तो ये है कि अगर एक इंसान है, उसने अगर शादी कर लिया, निकाह कर लिया, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। चाहे उसने, हालाँकि आपने उस वीडियो को देखा भी होगा कि कितनी बहादुरी से वो लड़की खुद ही जाकर खड़ी हो जाती है और पीछे से उसको जो गैरतमंद मर्द थे उसको मार देते हैं। तो याद रखें कि किसी भी इंसान को किसी दूसरे इंसान की जान लेने का हक़ हासिल नहीं है और शादी करना, वो भी पसंद की, इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर उन्होंने शादी की है तो ये उसका अपना एक शख़्सी राइट हासिल है उसको कि इंसान शादी कर सकता है, अपने पसंदीदगी का इज़हार कर सकता है। अगर एक लड़की हो या एक लड़का हो, अगर वो किसी को पसंद करते हैं और वो शादी करना चाहते हैं, तो माँ-बाप को इस चीज़ को समझना चाहिए कि अपनी औलाद के साथ, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, अपनी औलाद के साथ एक दोस्ताना ताल्लुक़ रखें। अगर आपकी औलाद आपसे इज़हार करती है कि वो किसी को पसंद करती है या करता है, तो उसकी बात को ज़रूर सुनना चाहिए, क्योंकि जो ज़बरदस्ती की शादियाँ होती हैं, वो भी वैलिड नहीं होती। इस चीज़ को समझें कि ज़बरदस्ती की शादियाँ भी होती हैं, वो भी निकाह जायज़ नहीं होता। तो आजकल के दौर में आपने देखा है कि इस तरह के बहुत से वाक़यात होते हैं, लेकिन बहुत कम जो वाक़यात ऐसे होते हैं, वो सोशल मीडिया पे ज़ाहिर हो जाते हैं। हालाँकि इस तरह के बहुत से वाक़यात होते रहते हैं, जो हमारी नज़रों के सामने से गुज़रते भी नहीं हैं और वो छुपे हुए हैं, लेकिन कुछ ऐसे वाक़यात हैं जो सामने आ जाते हैं। तो इस चीज़ को समझें कि ज़िंदगी को आसान बनाएँ और इस तरह के जो जाहिलाना रस्में हैं, रिवाज हैं, इसको ख़त्म करें। और जो तीसरा एक और दिलखराश वाक़या जो पेश आया, वो ये है कि एक लड़की को ससुरालियों की तरफ से मार दिया गया। उसके ससुर और सास ने उसके सर पर कैंचियों के वार किए और उसकी दोनों आँखों को ज़ाया कर दिया, फोड़ दिया। हॉस्पिटल में उसको ले जाया गया, तो वहाँ पर वो लड़की अपना दम
तोड़ गई। तो इस चीज़ को समझें, माशरा किस तरफ जा रहा है। हमारा माशरा इस कदर बदतरीन होता जा रहा है कि हम इंसान को इंसान नहीं समझते, बल्कि हम ये समझते हैं कि हम किसी को शादी करके अपने घर ला रहे हैं, किसी बहन बेटी को, तो हमने उसको एज़ अ गुलाम रख लिया है, हम उसके साथ कुछ भी कर सकते हैं। तो ये नहायत एक जाहिल और ज़ालिमाना जो रवैया है, इसको ख़त्म करना चाहिए और ऐसे लोगों को सज़ाएँ ज़रूर देनी चाहिए, ताकि माशरे में इस तरह के वाक़यात ना हों। जिस तरह बेदर्दी से उस लड़की को कत्ल किया गया उसके ससुरालियों की तरफ से, इस तरह के वाक़यात आए रोज़ हम सुनने को हमें मिलते हैं। जैसे कि रिसेंटली एक और वाक़या हुआ था, जिसमें एक लड़की को उसकी सास ने, ननंद ने उसके टुकड़े कर दिए थे। तो इस तरह के वाक़यात होते जाते हैं और लोगों में बहुत ज़्यादा खौफ़ और हरास भी है। अब लोग शादियाँ करने से भी डरते हैं कि इस तरह के वाक़यात जो होते जा रहे हैं। तो ये चीज़ नहायत ही दिलखराश है कि किस कदर हमारे माशरे में जानवर और दरिंदगी बढ़ चुकी है। जब तक हमारे माशरे में सख्त सज़ाएँ नहीं दी जाएँगी, तो तब ही ये मामला ठीक होंगे, वरना इस तरह के वाक़यात भी होते रहेंगे और लोग इस चीज़ों का शिकार भी होते रहेंगे। तो ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए कानून का हरकत में आना बहुत ज़रूरी है, ताकि ऐसे लोगों के अंजाम तक पहुँचाया जा सके। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। इंशाल्लाह नेक्स्ट नए व्लॉग के साथ फिर हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।